अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। इस वक्त हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 8000 से ज़ायद OPD में मरीज़ आते हैं और 2000 एमरजेंसी में मरीज़ डेली आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ सूबों और शहरों से आने वाले ये लोग यहाँ तवक्कुआत लेके आते हैं कि शहर इक़्तिदार का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ सहूलियात भी होंगी और डॉक्टर्स भी तजर्बाकार होंगे। लेकिन अमला की कमी और डॉक्टर्स की हायरिंग ना होने की वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से यहाँ पर तमाम तर जो सहूलियात है वो होने के बावजूद इलाज ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि अमला और डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं। ये सब भुगतना पड़ता है, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है मरीज़ों को। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मौजूद अमले और मरीज़ों से कि अमले की कमी और दीगर सहूलियात के फुकदान की वजह से मरीज़ों को यहाँ किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि पिम्स अस्पताल में 10,000 के करीब रोज़ाना की बुनियादों पर मरीज़ आते हैं। आप भी यहाँ पर आए हैं चेकअप करवाने। अमले की कमी की वजह से यहाँ जो दुश्वारियों का सामना है आपने वो फेस किया होगा, वो क्या क्या है, आप ज़रा तफसील से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तो सिर्फ अमले की कमी नहीं, एक तो अमले की कमी जिस लोकेलिटी में ये इस्लामाबाद में वाक़ है, मेरा ख्याल है मैं यहाँ पिछले 7-8 दिन से डेली बेसिस पे आ रहा हूँ। यहाँ अटक, जेलम, कश्मीर, KNWFP हर जगह से लोग आते हैं और चूँकि इस्लामाबाद के बाहर से लोग आते हैं, किसी भी चीज़ के इल्म का फुकदान है कि पता ही नहीं होता कौन करेगा। फिर यहाँ का जो स्टाफ है वो भी इतना कोऑपरेटिव नहीं होता है, यानी कोई बंदा मुश्किल में आ जाए, इमरजेंसी में आ जाए, किसी दूर उससे कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। आप तो अमले की कमी की कह रहे हैं, मैं यहाँ एक पेशेंट लेके चले जाएं, आपको एक स्ट्रेचर चाहिए और शायद आप पूरा हॉस्पिटल घूमेंगे, आपको एक स्ट्रेचर नहीं मिलेगी, एक व्हील चेयर नहीं मिलेगी। फिर टेस्ट्स के हवाले से इतना इशू है कि जो इनके पास लैब्स में 2, 4, 5 रूटीन के टेस्ट हैं वो तो होते ही हैं। यानी एक पेशेंट मैंने देखा है, इतने गरीब लोग हैं, उन्हें हज़ारों रुपए के टेस्ट लिख के दिए जाते हैं और सरकारों के दावे ये हैं कि हम लोगों को दहलीज पे सेहत दे रहे हैं। कहाँ मिल रही है सेहत, तालीम, इंसाफ, कुछ भी नहीं मिल रहा। ED जो पिम्स के हैं उन्होंने या डॉक्टर्स ने तो ये स्ट्रेचर घर से नहीं लाने, ये तो हुकूमत ने ही ज़ाहिर देने हैं। ऐसी बेसिकली प्रॉब्लम ही यही है, जिसकी ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी अदा ही नहीं कर रहा होता। यहाँ एक ज़िम्मेदार आदमी, कॉमन मैन आगे ना 2, 4, 5 घंटे खड़ा, उसको तमाम मसाइल की निशानदेही हो जाएगी। लेकिन वो अगर अपने AC वाले रूमों में बैठे रहेंगे, पॉलिसीज़ जब भी बनती हैं तो उसके स्टेक होल्डर्स उनसे मशावरत की जाती है, किसी भी शोबे में हो। यहाँ आप हॉस्पिटल की मेंटेनेंस कर रहे हैं, डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं, तो आम पब्लिक से, साइल से भी मशवरा करें, उसके मसाइल क्या हैं, उन्हें किन कमियों का, यहाँ किन शिकायतों का सामना होता है। जब तक पॉलिसीज़ ड्राइंग रूमों में बैठ के अपने जहनों, अपने अंदाज़ों से बनेंगी, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पॉलिसी बनाने के लिए यहाँ उन लोगों को चल के आना पड़ेगा, सर्दी, गर्मी, धूप में, रश में, कहीं खड़े होकर देखें, उन्हें मसाइल का अंदाज़ा हो। वो कहते हैं नुकसान हो तो तब पता लगता है नुकसान की अहमियत क्या है। तो वैसे ही है, जब मसाइल का निशानदेही अंदाज़ा तब होता है जब आप मसाइल वाली जगह पे आते हैं। बदकिस्मती ये है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट शायद अपने तौर तक करती हो। ये तो हम मुसलमान हैं, एक वैसे भी नॉर्मल जज्बा होता है। मैं नहीं कहता कि यहाँ के डॉक्टर्स या पैरामेडिक स्टाफ बुरा है, अपने तहीं जैसे आप कह रहे हैं कि स्टाफ का फुकदान है, यकीन माने ये जो सामने इमरजेंसी है ना, मैं पलमों से रिलेटेड एक केस में पिछले 10 दिन से आ रहा हूँ। यहाँ 5000 से ज़्यादा पेशेंट मैं देखता हूँ पलमों के सिर्फ इस इमरजेंसी में आ रहे हैं। तो यहाँ पलमों का एक अलहदा शोबा नहीं होना चाहिए जहाँ कम से कम 5-7 हज़ार मरीज़ एक ही शोबे के आ रहे हैं। बेसिकली सर्दियाँ इशू है। फिर ये इस्लामाबाद में वो जब ये बन रहा था तो इन्होंने ना हेलीकॉप्टरों से ये शतूत के दरख्तों का कुछ जिसने फेंका था, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शतूत के दरख्त। अब इस्लामाबाद में इतना शतूत लगा हुआ है, 55-60 साल हो गए इस्लामाबाद बने हुए, जो चीज़ एलर्जी कॉज करती है आज तक ये उस दरख्त को नहीं ख़त्म कर सकी। तो ये हुकूमत से आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा है कि किस किस तरह के सहूलियात का जो फुकदान है यहाँ पर, अगर वो कमी पूरी की जाए तो ये अस्पताल जो है वो मरीज़ों के लिए बेहतर चल रहा है। बस जिस तरह का सिस्टम चल रहा है ना, जब तक कॉमन मैन नहीं आएगा, और दूसरा चले हम ये सरकारों को तो बुरा कह रहे हैं, मैं एक तस्वीर और भी कर दूं कि किसी भी कम्युनिटी में जब तक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं होती, कहीं भी
प्रोग्रेस ग्रोथ किसी सोसाइटी में नहीं हो सकती। तो अभी तो हमें सच्ची बात है कि ग्रोथ के लिए जाने के लिए पहले सोसाइटी को भी एजुकेट करना पड़ेगा। बात ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर अस्पताल की मेंटेनेंस या उन चीज़ों की बात करें तो जाहिर है अगर 5000 मरीज़ एक डिपार्टमेंट में आता है तो उसके लिए स्टाफ भी तो उतना चाहिए होगा ना। ये बिल्कुल है। अच्छा, इस हॉस्पिटल का भी लोड कम हो सकता है। सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 25 लाख की आबादी है, 50 लाख की पिंडी की है। आप सोचें इधर रीजन में ही 2-4 करोड़ लोगों के इलाज के लिए एक ही हॉस्पिटल है। प्राइवेट 10 मेरे ख्याल है रूम है ऑफिसर्स के पोली क्लिनिक में, वहाँ आम आदमी रूम ऑफिसर वार्ड ले ही नहीं सकता, बच बचा के यही हॉस्पिटल आता है और फिर चेक भी नहीं है। यहाँ मैंने यकीन माने लोग उनको टेस्ट लिख के दिए जाते हैं, इतने गरीब लोग होते हैं, कोई यहाँ से पैसे मांग रहा होता है, कोई कहता है यार मेरा जाके टेस्ट करा दो, यानी कोई पूछने वाला ही नहीं है। वैसे और कुछ करें ना करें जी, मैं कहता हूँ चले मैं सफ़ेदपोश आदमी हूँ, अपना गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन जो गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जैसे इनकम वो जो इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाया था, अब वो देखें कि उसके अंदर इतनी बेनिफिट था कि मैंने अपने उन पीछे 3-4 सालों में देखा, हर बंदा जाता था उससे पूछते थे यार तेरा कार्ड बना हुआ है, वो कहता था कार्ड नहीं है, कहते थे आईडी कार्ड ही तेरा कार्ड है। मेरी आंखों के सामने किसी का लाख का इलाज हुआ है, किसी का 1.5 लाख का, किसी का 2 लाख का, आज वो चीज़ हो ही नहीं रही है। तो कम अज़ कम वही है, अब कम अज़ कम जो गरीब आदमी है उसके लिए कुछ सोचें। सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ यहाँ नहीं, आप स्कूल में जाएँ किसी सरकारी मुलाजिम होगा, काम पब्लिक काम प्राइवेट आदमी, बेशक उसके बच्चे को दाखिला मिल जाएगा। इनको इलाज के लिए सहूलत लाखों रुपए का बिल एक सरकारी मुलाजिम लेता है, यानी सरकार, मुलाजिम, अदालतें, अफसरशाही, आप देखें इनको लाखों करोड़ों रुपए की पेंशन मिल रही है। हमारे MNAs को कितने, यार गरीब की तो ज़रूरत 2-4-5 हज़ार का इलाज है, वो नहीं होगा, लेकिन लाखों करोड़ों आगू। इसके लिए बस अपने गिरबान में झांकना चाहिए, जब तक नहीं झांकेंगे कुछ नहीं। इस इलाज की गरज से आए हैं, यहाँ कौन कौन सी सहूलियात होनी चाहिए जिनका फुकदान आपको नज़र आया है? हम अटक से आए हैं और हमने तकरीबन बड़े अरसे से अस्पतालों से घूम रहे हैं, लेकिन पेशावर गए हैं, उधर से डॉक्टर ने इधर लिखा पिन अस्पताल को आपको रिलीफ मिलेगा, वो जो महंगी दवाइयाँ हैं वो इधर मिलेंगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली हैं। 4 दिन घसीट रहे हैं। वो पहले गरीबों का कार्ड होता था वो भी ख़त्म हो गया, वो भी सब भवा रहे हैं इधर, वो कहते हैं पंजाब का ख़त्म हो गया। 8000 रोज़ाना OPD में मरीज़ आते हैं, वो मुश्किल से मरीज़ों को 2 बजे तक चेक कर पाते हैं, तो वो अमले की कमी तो है जिसकी वजह से मरीज़ को इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। चलो अमले की कमी होती है, लेकिन ख़ास करके दवाइयाँ, रिलीफ तो दवाइयों से मिलता है ना। गरीब आदमी किधर जाएगा, जिसको पैसे नहीं होंगे वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, आगे अस्पताल में जाएगा, आगे जाएगा, वो ऐसे ही सबको होगा। हमको रिलीफ मिलना चाहिए, गरीब को कार्ड की मिलनी चाहिए, और कोई जिस अस्पताल में गवर्नमेंट कहती है हम तो दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रहे हैं, लेकिन गरीबों का रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, आपका ये मुतालबा है हुकूमत से कि टेस्टों और अद्वियात में रिलीफ जो है बिलखुसूस वो मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए सर, वो मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हुकूमत वक्त से इस बारे में आपकी क्या अपील है, खुसूसी को अपील करना चाहिए? अपील सर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीबों का ये रिलीफ करें, दवाइयों का रिलीफ करें, ये डॉक्टर को बताए, ये लाइन में खड़े होकर ये जांघें पैर दुख जाते हैं। पिम्स में मरीज़ों के लिए एक मददगार काउंटर बनाया गया जिससे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा सहूलत होती है और उनको गाइडलाइन मिलती है। दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस डेस्क के इंचार्ज हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से यहाँ जो आने वाले मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात में कमी के लिए कोशिश करते हैं और किन यहाँ पर किस किस तरह की बेहतरी की ज़रूरत मौजूद है। सर बताइएगा कि यहाँ मरीज़ों ने एक बात वाज़ेह कही है कि यहाँ पर स्ट्रेचर्स की या बाकी चीज़ों की भी कमी है और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होने की वजह से लाइनें या बाकी चीज़ें जो इस तरह की दुश्वारी इस सामना करना पड़ता है उनको, तो आप इस बारे में क्या कहें? जी देखिए, ऐसे है ना कि हमारे पास स्ट्रेचर व्हील चेयर जो है ना, इमरजेंसी की स्ट्रेचर व्हील चेयर अलग है और OPD की अलग है और वार्डों के लिए अलग दी हुई है, हमने प्रोवाइड की हुई है। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि यहाँ से व्हील चेयर लेके वार्ड की तरफ चले जाते हैं, फिर हम भी अपने अमला डेली सुबह मॉर्निंग में आके उसको लेके आते हैं और हमारे पास व्हील चेयर स्ट्रेचर हम डेली पूरी करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि किसी को ऐसे नहीं है, कोई पेशेंट ऐसे नहीं है कोई बगैर स्ट्रेचर व्हील चेयर के जा रहा हो, हर बंदे को प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा बैकअप में भी हमारे पास व्हील चेयर स्ट्रेचर अवेलेबल होती है, मतलब कोई इमरजेंसी थर्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए भी हमने बैकअप पे व्हील चेयर रखी होती है।
ये जो यहाँ पर अमले की कमी है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हायरिंग बड़े अरसे से यहाँ नहीं की गई? क्या पैरामेडिकल स्टाफ तकरीबन 8000 के करीब ओपीडी और 2000 जो बताया जाता है यहाँ पर इमरजेंसी आती है, इतना ज़्यादा लोड है, पूरे मुल्क से मरीज़ आते हैं, तो क्या पैरामेडिकल स्टाफ समेत यहाँ डॉक्टर्स की कमी नहीं है जो उनको हैंडल कर सकते? नहीं, अभी दरअसल रिसेंटली जो है ना, 1 साल पहले 2025 के स्टार्ट में हमने नई वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें हमने काफ़ी स्टाफ रखा है, बेहतरी आई है काफ़ी। कॉफ़ी काउंटर हमारे सारे चल गए हैं, ओपीडी के स्लिपे के काउंटर सारे बाकायदा, ओपीडी में जितने हमारे कमी थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह वैकेंसी आ रही है तो हम उसमें भी बंदे एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़, आप चूँकि लोगों को सहूलत फराम करते हैं, उनकी जो है आगाही के लिए उनको जो है वो गाइडलाइन देते हैं, टेस्टों के हवाले से एक जो है वो गिला रहता है मरीज़ों का, ये सारे टेस्ट यहाँ लेबॉर्ट्री में नहीं होते, इसके हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई करें कि ये टेक्निकल बुनियादों पर इसे कैसे समझा जा सकता है? दरअसल देखिए, हमने एक फैसिलिटेशन डेस्क बनाई है, ठीक है। लोग आते हैं काफ़ी परेशान पेशेंट आते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि जी आप फैसिलिटेशन डेस्क पे आए, बजाय आगे पीछे लोगों से पूछने के, क्योंकि पेशेंट दूसरे पेशेंट को यहाँ ऐसे लोग घूम रहे होते हैं, किसी का हमें पता नहीं होता। बजाय ये है कि उसको आके वो फैसिलिटेशन डेस्क पे रब्ता करे, उससे मालूमात ले, जो भी मालूमात लेनी है टेस्ट के वाले से, कोई भी लेबॉर्ट्री का कोई गाइडलाइन लेनी है, किसी डॉक्टर का पूछना है, किसी के डॉक्टर्स का डे कौन सा है या ऑपरेशन का डे कौन सा है, ओटी किधर है, हमारी इमरजेंसी किधर है, जिसका जहाँ पे कंसर्न है वो उस हवाले से जो है ना उस पर पूछ ले। बाकी अदरवाइज़ लोग घूमते रहते हैं, कोई किसी को कौन से रास्ते ले जाता है, कोई अपने गिरनों के चक्कर में होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमारे पाकिस्तान है, ऐसे लोग होते हैं, आपके सामने ही है कि भाई गलत रास्ता भी बताते हैं, वो अपने कुछ चक्करों में लगे रहते हैं, ऐसे लोग हैं, बस अल्लाह माफ़ी दे। ठीक है, हॉस्पिटल है, मैं तो यही कहूँगा कि जी पेशेंट आते हैं, ठीक है, मजबूरी के तहत आते हैं, कोई खुशी से यहाँ आता नहीं है, तो काइंडली अगर कोई ये है तो कोई फैसिलिटेशन डेस्क हमने बनाया ओपीडी में, तो वहाँ पे आके मदद ले सकता है। ठीक है, किसी की कंप्लेन है तो वो कंप्लेन भी वहाँ कर सकता है। रानी साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि जो यहाँ पर टेस्टों की और सहूलियात की कमी की बात करते हैं वो डी ट्रैक भी हो जाते हैं। जी जी। तो आप किस तरह से उनको गाइड क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से आपसे आके वो मदद लें ताकि वो पता कर सकें कि यहाँ पर ये सहूलियात टेस्टों की भी मौजूद हैं और दीगर भी मौजूद हैं? जी देखिए, हमारे पास सारे ही टेस्ट मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कोई लैब के लोग भी फिर रहे होते हैं, ठीक है, हम बहुत उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों को, लेकिन कोई अपने ही को कह रहे हैं ये यहाँ पे नहीं होता, आए जी ये बाहर से करवाएं, इस तरह नहीं है। टेस्ट सारे अवेलेबल है हमारे पास, MRI, CT स्कैन और ब्लड टेस्ट जितने भी अवेलेबल हैं सारे ही हमारे पास यहाँ पे हो रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई उसकी पेमेंट नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेशन डेस्क पे आए, उनसे मालूमात करें, उनसे रब्ता करें और वही आपको सही गाइड करेंगे। आम तासुर यहाँ पे है कि यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है, और जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं वो उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो वर्कलोड है ना इस वक्त पिम्स के ऊपर, ये अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएं, 85 में ये बना, उस वक्त इस्लामाबाद की आबादी 1.5-2 लाख आबादी थी, इतना ही अमला था, यही स्टाफ था, लेकिन अब इस्लामाबाद की आबादी 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, वही अस्पताल है, वही बेड्स हैं, इसमें जितनी एक्सपेंशन हो सकती थी हमने की। कैंसर अस्पताल बन गया, ब्लड स्क्रीनिंग अस्पताल बन गया, जो एक्सटेंशन इमरजेंसी की हुई है, MCH गायनी की जो एक्सटेंशन हुई है, इतना ही हो सकता है। अब गवर्नमेंट को मेरा सजेशन ये है कि अब पिम्स की तरह 2 और बड़े बड़े अस्पताल बनने चाहिए, फिर ये वर्कलोड जो है ना ख़त्म हो सकता है। फुकदान नहीं है किसी भी चीज़ की, और बार्डन है, हमला भी पूरा है, डॉक्टर्स भी पूरे हैं, फैसिलिटीज़ भी पूरी हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल 1200 बेड को कैटर कर सकते हैं, अगर वहाँ पर उन पर आप 3000 का बोझ डालें तो फिर जाहिर है उसमें जो हमारी पेशेंट केयर है वो मुतासर होता है। दूसरा, रेफरल सिस्टम कोई नहीं है, हमारे भी चूज़ हैं, 40 भी चूज़ हैं, कोई भी चूज़ जाने को तैयार नहीं है। हर बंदा पिम्स आ रहा है, सर दर्द वाला भी पिम्स आ रहा है और पॉलीट्रामा वाला भी पिम्स आ रहा है, कैंसर वाला भी पिम्स आ रहा है और कांसी वाला भी पिम्स आ रहा है। तो ये वर्कलोड हमें लोगों को भी थोड़े से अवेयर हमें करना चाहिए और लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल जाते हो तो बड़े मसले के लिए हमारे पास आओ। इसमें उनका भी टाइम ज़ाया होता है कि उनको टाइम नहीं दे सकते, फिर वही लोग गिला करते हैं। कभी आपको सीरियस पेशेंट ने गिला नहीं किया होगा कि मुझे प्रॉब्लम है। जो जिस मकसद के लिए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के लिए हम अस्पताल बना हुआ है, वो टर्शियरी केयर हम दे रहे हैं और वर्कड है और बर्डन है। अब इमरजेंसी में 4000 लोग आते हैं डेली, हमारे पिम्स की OPD 10,000 क्रॉस कर चुकी है।
पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए कि ये पिम्स तो वही है ना जो आज से 30 साल पहले बना था, फैसिलिटीज़ भी वही हैं। आप एक हॉस्पिटल के अंदर जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ है वो हैं इसमें, लेकिन अब 10-15 हज़ार लोगों को डेली कैटर करने के लिए तो फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके लिए तो गवर्नमेंट को और अस्पताल बनाने चाहिए, और मेरे ख्याल में और अस्पताल बन रहे हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया, लेट सपोज दीगर सूबों और शहरों को निकाल भी दिया जाए तो जुर्मा शहरों की तो आबादी बड़ी है ना, इस्लामाबाद की भी बड़ी है, तो इसके लिए क्या इसमें एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए कि पिम्स की सहूलियात और दीगर चीज़ों में एक्सटेंशन? देखिए, पिम्स के अंदर तो मज़ीद एक्सपेंशन हो नहीं सकती ना, पिम्स के अंदर तो मज़ीद एक्सपेंशन नहीं हो सकती। हाँ, पॉली क्लिनिक में एक्सपेंशन हो सकती है, वहाँ पे हो रही है। G11 के अंदर एक अस्पताल बन रहा है पॉली क्लिनिक का। बाकी मैं समझता हूँ कि RHCs हर सेक्टर में एक BHUs या RHC लेवल की एक रूरल हेल्थ की से फैसिलिटी होनी चाहिए। गांव के लेवल पे अस्पताल बनने चाहिए ताकि गांव से लोग आना बंद हो जाए, और पिम्स में या बड़े अस्पतालों में सिर्फ वो लोग आएँ जिनको ज़रूरत है। जिस तरह कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई ट्यूमर का पेशेंट है, कोई पॉलिट्रा का पेशेंट है, जनरल सर्जरी में जो स्पेशलिटीज़ हैं उनकी, यानी कि हमारे पास वो पेशेंट आए। ये देखिए ना, ये बना क्यों था? ये बना इसलिए ताकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना था इंडिया में। इनके मुकाबले में हमने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया। इसमें सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, इसमें नर्सिंग कॉलेज है, इसमें पैरामेडिकल कॉलेज है, इसमें ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे। तो ये जो हॉस्पिटल है ना, बेसिकली ये तो अस्पताल कम और ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा हमारे, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं, डॉक्टर्स ट्रेनिंग हो रहे हैं, नर्सिस ट्रेनिंग ले रही हैं। तो इसका जो मेन मकसद हमारा है, लोगों को, हमारे पास वो पेशेंट हैं जिनके लिए हम बैठे हुए हैं। तो बाकी BHUs में, बाकी RHCs में, छोटे छोटे जो बड़े अस्पताल हैं, यार मैं लोगों को ये कहता हूँ कि पहले आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और अगर डॉक्टर्स नहीं बैठे तो हुकूमत का काम है वहाँ पे डॉक्टर्स बिठाएं। अगर कोई ड्यूटी नहीं करता तो उसी ड्यूटी लें, तो मेरे ख्याल में हमारा मसला हल हो जाएगा। सर बताइएगा कि ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पिम्स, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान और दीगर जो यहाँ पर मसाइल हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह की दुश्वारी का आपको सामना है? सर पहली बात तो ये है कि यहाँ का स्टाफ अच्छा है, ठीक है, स्टाफ में हमें कोई शिकायत का मौका नहीं है। एक मसला ये है कि जब कोई भी मरीज़ आता है, ये मेरे भाई आए हैं मेरे साथ, तो इनका टेस्ट करवाया है, तो ये कह रहे हैं कि पर्ची बनाई है, कह रहे हैं कि 3 दिन बाद दोबारा इसकी टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी इन पे इतना दर्द है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं जी 1 हफ्ते बाद होगा या 3 दिन बाद होगा सर। तो इसके लिए सर फिल फॉर काम होना चाहिए, ताकि जब कोई पेशेंट आता है तो फिल फॉर उसका टेस्ट वगैरह हो या अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। आप क्या समझते हैं कि यहाँ ये भी सुनने में आया यहाँ अद्वियात भी पूरी नहीं मिलती, टेस्टों का भी फुकदान है कि बाहर से करवाने पड़ते हैं? सर टेस्ट तो इस सूरत में बाहर से करवाने पड़ते हैं जब पेशेंट अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो ज़ाहिरी बात है बाहर से करवाएगा। यहाँ पे तो 1 हफ़्ता 10 दिन 4 दिन टाइम दे देती हैं। सुनने में आया कि यहाँ टेस्ट जो है वो तकरीबन 20% टेस्ट होते हैं, 80% बाहर से करवाने से। नहीं सर, ऐसा नहीं है। टेस्ट यहाँ पे होते हैं बिल्कुल। मैं कितनी 20 से 25 दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से होते हैं, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, सारे टेस्ट यहाँ से होते हैं। हमने आज तक नहीं सुना सर। कौन से बड़े टेस्ट आपने ज़्यादा करवाए हैं? बड़े टेस्ट सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे नहीं होते। सर हमने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं मसाने के, पथरी के, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाए हैं यहाँ से सारे। सर आपको पता है कि बाहर हम जब बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो काफ़ी सारे जो है पैसे लगते हैं, यहाँ पे तो फ्री में कर देते हैं। ब्लड टेस्ट तो यहाँ पे फ्री करते हैं सर। बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं पिम्स में, और अमले की चूँकि यहाँ पे कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और दीगर भी सहूलियात का फुकदान है, तो किस तरह की दुश्वारियों का आपको जो है सामना यहाँ करना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया अब तक आपकी टीम का। मैं वहाँ बैठा हुआ था सामने पिम्स के अंदर, यहाँ मौजूद था, वहाँ पर तो आपका इंटरव्यू चल रहा था, मैं आपको देख रहा था, तो तभी मैं आपके पास आया। बाग आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है, राजा मुश्ताक नाम है। मैं पहले तो बात करूँगा अपनी जो हमारा ख़िता आज़ाद कश्मीर है
ज़िला बाग की बात करूँगा, ज़िला बाग के अंदर DHQ है और ज़्यादातर प्राइवेट से जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं सरकारी हॉस्पिटल के, वो उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोले हुए हैं और वहाँ पर लोगों की जेबें काट रहे हैं। इलाज के बारे में आपको बताऊँ कि वहाँ पर एक पेंडस का जो ऑपरेट करना होता है वो नहीं कर पाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर यही होता है कि बस लंबा सांस लो और सीधे कम्प्लेक्स चले जाओ। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया है, लेकिन बात अगर शहर इक़्तिदार की करें कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बुना पर कमी कोताहियों की वजह से मुख्तलिफ़ शहरों से लोग पिम्स का रुख करते हैं इस्लामाबाद का, कि शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े अस्पताल है। तो यहाँ पर आपको जो बिलखुसूस यहाँ पर आपको, क्योंकि आप बिलाखिर आए तो यहाँ पे हैं, तो यहाँ किन मसाइल का आपको सामना है उसका बिलखुसूस आप जिक्र। सर ये है कि मेरे वालिद साहब इस वक्त NIH जो हॉस्पिटल है आपका, वहाँ पे एडमिट है एलर्जिक सेंटर में। यहाँ पर उन्होंने एडवाइस किया हमें कि आप कम्प्लेक्स चले जाएं, लेकिन कम्प्लेक्स हम नहीं आए। हमने उनको फोकस किया ज़्यादा कि आप यहाँ पर इनका इलाज करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पिम्स में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ एक हमारे और कल उनको हार्ट का ये लेफ़्ट साइड पर जो फालिद का अटैक हुआ है वो यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त अंदर हैं। अब दूसरा दिन है, यहाँ पर जो एक टेस्ट वगैरह हैं वो नहीं हो पा रहे हैं सही प्रॉपर्ली क्विकली तौर पर, तो वो इस वक्त एमरजेंसी में मौजूद है। आप अगर वहाँ चलें तो विज़िट भी कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर यह है कि टेस्ट वगैरह जो हैं वो बहुत लेट होते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अमला बहुत कम है, उस स्टाफ की कमी है जिसके पास ये शायद सारा काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई आपका ऐसा सिस्टम नहीं है, तो आप किसी मरीज़ को चेकअप करवाने में मैं समझता हूँ कि हम नाकाम हैं। इसमें जो आपने नुक्ता उठाया है, बड़ा बेहतरीन नुक्ता उठाया है कि लोगों को सिफारिश ढूंढनी पड़ती है। उसकी वजह तो यही है ना अल्टीमेटली कि अमला कम है, जिसकी वजह से लोग लाइनों में ज़्यादा देर के लिए, अगर अमला पूरा होगा, डॉक्टर्स पूरे होंगे, मशीनरी पूरी होगी, तो जाहिर है फिर वो ज़्यादा लोगों को एक वक्त में देख सकेंगे। सर ये तो ज़रूरी है। हुकूमत वक्त जो है इस वक्त उनको चाहिए कि वो इसको ऑपरेट करें, डॉक्टर्स और मुहैया करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर तरह के टेक्निकल्स इश्यूज़ भी हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो इनको हायर करें यहाँ पर ताकि लोगों की ये तकलीफ़ दूर हो सके। हुकूमत वक्त से आपकी क्या अपील है कि जहाँ पे पूरे मुल्क से जहाँ पर आते हैं मरीज़, इसके लिए बिलखुसूस क्या इक़दाम हुकूमत के उठाने चाहिए सहूलियात के हवाले से? सर देखें ना, पूरा ये पिम्स हो गया, होली फैमिली हो गया, या ये RIC हो गया, ऐसे छोटे मोटे जो रावल्स हैं वो भी, उसमें भी लोड ज़्यादा है। और पूरा कश्मीर KPK और दूसरे इलाका जात से भी जो लोग यहाँ पर ज़्यादातर फोकस करते हैं और उनको ट्रांसफ़र भी हमारे इलाके से ज़्यादातर यहाँ इन्हीं हॉस्पिटल्स में करते हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो यहाँ पर स्टाफ की कमी को भी पूरा करें, और इसकी जो बाकी मानदा चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, रूम्स हैं, और बाकी इस तरह के जो लैब्स वगैरह हैं, हमें यहाँ से इस सिस्टम के अंदर होने चाहिए। कोई भी आपका ये टेस्ट वगैरह है वो कहीं हमें CT लैब में ना जाना पड़े, मैरी रोड ना जाना पड़े, कोई और किसी लैब में ना जाना पड़े। बाकी मानदा चीज़ें ये सारी यहाँ पर फोकस करें। हुकूमत वक्त को यहाँ चाहिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और सारा सिस्टम क्लियर होना चाहिए। आपने क्या देखा यहाँ पर कि पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है और डॉक्टर्स की भी कमी है? क्या यही वजह है कि यहाँ पर मरीज़ जो है उनकी लाइनें लंबी हैं और दुश्वारी का सामना है? बात जी, हमने ब्लड टेस्ट करवाया था परसों इतवार के दिन, तो वो हो गया। तो आज हम आए हैं तो उन्होंने कहा वो पुराना हो गया, नया टेस्ट कराएं। अभी आए हैं तो वो बंद है लेबॉर्ट्री, बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, यानी चक्कर लग रहे हैं हमारे बार बार। आप कहाँ से आए हैं? हम स्याले से जी। आप नहीं समझते कि ये सहूलियात की कमी की वजह से आपको दुश्वारी का सारा सामना है? अगर सहूलियात पूरी हो और स्टाफ ज़्यादा हो तो ये मसाइल नहीं हो सकते। यही बात है, क्योंकि उतनी दूर से आना जाना ये वो ना, हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है, सारा दिन इधर ही गुजर जाता है, तो मुश्किल का सामना तो है। अगर सहूलियत पूरी हो, स्टाफ पूरा हो, तो इतना वो ना हो। एक जो हमने रिपोर्ट दी थी वो मिलनी थी 11 तारीख को। 11 तारीख को हमने ये मसाने का अल्ट्रासाउंड कराया और खून का जो है ना वो आज दिखाया, तो वो कहते हैं वो पुराना हो गया, वो नया करा के लाएं। अब स्टाफ की छुट्टी होगी, कहते 3 बजे के बाद बैठेंगे, ये मसला है। अभी 3 बजे के बाद अगर हम घर जाते हैं तो फिर एक आधी रिपोर्ट फिर पुरानी हो जाएगी, फिर वो बोलेंगे कि नहीं करा के लाएं।
अच्छा, तो अल्टीमेटली तमाम जो पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं, जो कि इस तरफ बात का इशारा जाता है, बल्कि हकाइक हैं कि अगर स्टाफ पूरा हो तो ये जो है ये मरीज़ों को इस दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी यही बात है, स्टाफ की कमी है, इसमें स्टाफ की कमी है काफ़ी। हुकूमत वक्त से इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तानी शहरी हैं, ज़ाहिर है, आपका क्या मुतालबा है? यही है कि स्टाफ पूरा और जो आए इतनी दूर से वो टाइम से घर भी जा सके, ये ना हो कि उसके 3-3 4-4 चक्कर या 3-4 दिन लग जाएं। ये पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मौजूद मरीज़ों का कहना है कि यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की हायरिंग की जाए ताकि इस कमी को पूरा करके इलाज मुआलजे की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर सहूलियात की कमी है, जिनमें स्ट्रेचर्स की कमी है, यहाँ पर जो है वो टेस्टों की जो लेबॉर्ट्रीज़ में मशीनों की कमी है और दीगर इसी तरह की जो ज़रूरियात थी उनकी कमी को भी पूरा किया जाए ताकि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स बेहतर तरीके से इलाज मुआलजा कर सकें और मरीज़ों को भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। देखते रहिए अब तक का ख़ुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।